फाइनेंशियल कैलकुलेटर्स का यूज़ काफ़ी सारे प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस में होता है। CFA, CFP, CMA, बहुत सारी ऐसी क्वालिफिकेशंस है जहाँ पे आपको एक फाइनेंशियल कैलकुलेटर यूज़ करना पड़ता है। सो लेट्स सी हाउ यू कैन मास्टर द यूज़ ऑफ अ फाइनेंशियल कैलकुलेटर। अब आपको लग रहा होगा कि कितना ही डिफिकल्ट होता है कैलकुलेटर यूज़ करना, बट ये फाइनेंशियल कैलकुलेटर काफ़ी डिफरेंट होता है, काफ़ी टाइम लग जाता है लोगों को इसको समझने में। बेसिक कैलकुलेटर से काफ़ी डिफरेंट होता है। तो सबसे पहले चीज़ तो आपको ये जो करनी है कि बेसिक कैलकुलेटर में जितने भी आपके फंक्शंस होते हैं उनको अच्छे से लोकेट कर लो एक फाइनेंशियल कैलकुलेटर पे एंड उनके साथ यूज टू हो जाओ कि अच्छा एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, आपका इनटू, पावर जो भी है वो सारा कहाँ कहाँ लोकेटेड होता है ताकि आप फटाफट उसको यूज कर पाओ। तो बिकॉज नॉर्मल कैलकुलेटर में आपका एक हार्ड सेट होता है कि कहाँ पे मुझे क्या दबाना है, इसलिए आप फटाफट यूज कर पाते हो। फाइनेंशियल कैलकुलेटर में सब अलग अलग जगह पे प्लेस्ड होता है, तो पहले तो वो चीजें फिगर आउट कर लो। द सेकंड थिंग यू हैव टू डू इज फिगर आउट द शॉर्ट फॉर्म्स। अब फाइनेंशियल कैलकुलेटर पे सब बटन पे छोटे छोटे शॉर्ट फॉर्म कुछ लिखा होता है, CF लिखा होता है, TVM लिखा होता है, मोड का भी कुछ शॉर्ट फॉर्म लिखा होता है, तो सब चीजें शॉर्टकट में शॉर्ट फॉर्म में लिखी होती है। तो समझ लो कि ईच फंक्शन का मतलब क्या है एंड उससे क्या कैलकुलेट होता है। जस्ट लाइक एक्सेल में आप शॉर्टकट्स मेमोराइज करते हो, फाइनेंशियल कैलकुलेटर्स के भी शॉर्टकट्स मेमोराइज कर लो, क्योंकि कभी कभी आपको टॉगल करने के लिए या मेमोरी रिकॉल करने के लिए कुछ कुछ शॉर्टकट्स हैं जो यूज होते हैं, वो अगर आपको आते होंगे तो आपका काम काफी जल्दी हो जाएगा। द नेक्स्ट थिंग इज हर कैलकुलेटर के साथ एक यूजर मैनुअल आती है, उसको पढ़ लेना। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि ठीक है हमें जो 4 चीजें चाहिए वो 4 चीजें आती हो तो काम हो जाता है, बट कुछ कुछ ऐसे हिडन फंक्शंस होते हैं जो आपको मैनुअली पढ़ के समझ आएंगे कि वो फंक्शंस कैसे यूज करते हैं और किस में यूज होता है। तो कभी कभी आपको नहीं पता होता कि वेयर यू कैन यूज दीज फंक्शंस एंड मेक द मोस्ट यूज ऑफ इट। एंड अनलाइक अ नॉर्मल कैलकुलेटर, मैंने आपको पहले भी बताया था कि इट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम अ नॉर्मल कैलकुलेटर। खुद से इसको सीखना काफी डिफिकल्ट हो जाता है। तो अगर आपने कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन नहीं किया जिसमें ये फाइनेंशियल कैलकुलेटर सिखा देते हैं, तो ट्यूटोरियल वीडियोस देख लो, यूट्यूब पे काफी वीडियोस अवेलेबल हैं, वो वीडियोस देख के एक बार सीख लो फाइनेंशियल कैलकुलेटर यूज कैसे करते हैं, बिकॉज खुद से करने वाली ये चीज है नहीं। एंड द लास्ट थिंग दैट आई वुड लाइक टू टेल यू इज प्रैक्टिस 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 ऑन द कैलकुलेटर यू आर गोइंग टू यूज इन द एग्जाम, क्योंकि आपका हाथ बैठना चाहिए उस पर, कौन सा नंबर कब कहाँ दबाना है, कौन से क्वेश्चन में क्या क्या यूज करना है, क्या क्या फंक्शंस यूज करने हैं, ये प्रैक्टिस करने से ही आएगा। तो ये मत सोचना कि हाँ क्वेश्चन तो मुझे करना आता है, पेन पेपर पे ऐसे रफली कुछ भी करके देख रहे हो, कैलकुलेटर यूज करके देखो साथ में, क्योंकि वहां जाके कंफ्यूज हो जाओगे नहीं तो एग्जाम में। सो दीज आर द टिप्स एंड ट्रिक्स दैट यू शुड कीप इन माइंड बिफोर यूजिंग अ फाइनेंशियल कैलकुलेटर। आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल फॉर यू। ऐसी और वीडियोस देखने हैं तो प्रो स्कूल को फॉलो कर लो।